ओम श्रीमद् राघवो विजयतेतराम। श्रीमद् राघवो विजयतेतराम। कल हमने पुष्प वाटिका का प्रकरण सुनाया था, बहुत आनंद आया था। जिस समय जनक जी सतानंद जी को भेजकर मुनि विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण को भी बुलवा लेते हैं। सब मंचन से मंचयक सुंदर विशद विशार, गुरु समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। सब मंचन से मंच एक, जो सबसे सुंदर सबसे बड़ा मंच था, सारे मंचों से श्रेष्ठ ऊंचा मणिमय, उस मंच पर विश्वामित्र जी को अगल बगल श्री राम लक्ष्मण जी को विराजमान कर दिया गया सबसे ऊंचे पर। जनक जी का चूंकि धनुष नहीं टूट पाता था, बड़े बड़े राजा लगे पर धनुष को नहीं तोड़ पाए। भूप सहस्र दस एक कहीं 12 लगे उठावन टरई नटारा। सैकड़ों दसियों हजार राजा गए, एक कतार में होकर के गए, उठाने का प्रयास किया, एक साथ में उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो टच से मग नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ। अजगौ, इतना विशाल अजगौ जिसे जानकी जी ने एक क्षण में उठा लिया था। लीप रही थे तो बाएं हाथ से उठा लिया, उस जगह पे लीप दिया, फिर वहाँ रख दिया। बड़े बड़े राजा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाणासुर छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सब लौट गए। जब धनुष नहीं टूटने लगा तो जनक जी को पीड़ा होने लगी। जनक जी अकुला गए, व्याकुल हो गए, और जनक जी कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी, कीरत अति कमनीय, पावनिहार विरंच जनु, रचुन धनु बमनीय। कहु काहय लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। किसी को ये लाभ नहीं अच्छा लगा। कौन कौन से लाभ? कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, 3 लाभ। ये किसी को प्यारे नहीं लगे। ऐसा कोई वीर नहीं रहा जो इस धनुष को उठाना चढ़ाना तो दूर रहा, तिल भर हिला नहीं सके। इस तरह से व्याकुलता होने लगी। लक्ष्मण जी को क्रोध आया और उन्होंने ऐसा लगा कि इस धरती पर राम जी, इस रंगशाला में राम जी बैठे हुए हैं, राम जी के सामने कोई ये कह दे कि धरती पर कोई वीर नहीं है, रघुवंश में आ जाए कोई होई। रघुवंशियों में जहाँ कोई उपस्थित होता है, कई समाज अस का है न कोई, वहाँ पर ऐसा कोई नहीं कह सकता कि यहाँ कोई वीर नहीं है। ये तो वीरों की खान है। आज लक्ष्मण राम जी ने समझाया, मान गए। फिर गुरुदेव की आदेश से धनुष तोड़ा गया। जब धनुष तोड़ा जा रहा था, टूट गया, तो जानकी जी ने वरमाला पहनाई। जानकी जी ने वरमाला पहनाई। जानकी जी ने वरमाला पहनाई। पहनाने के पहले जानकी जी छोटी हैं, कल भी गाया था, आज फिर दोहरा देते हैं। जानकी जी छोटी हैं, राम जी थोड़े लंबे हैं। सखियाँ कहती हैं प्रभु थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा झुक जाओ। तो जानकी जी छोटी हैं, जयमाल पहना दें, वो झुक नहीं रहे हैं। उस पर सखियाँ क्या कहती हैं? तनिक झुक जइयो रघुवीर, लली जी अभी छोटी हैं।
तनिक झुक जइयो रघुवीर, ललित जी अभी छोटी है। तुमने लाल ताड़का मारी, तुमने लाल ताड़का मारी, तुम हो बड़े बलवीर, ललित जी अभी छोटी है। तनिक झुक जइयो रघुवीर, ललित जी अभी छोटी है। राम सिया की राम राम सिया की होए भावरी, राम सिया की आज नहीं तो कुछ देर बाद भावरियाँ होंगी। होए मैंने होगी, होए भावरी, खुल जई राम जी से कहती हैं अब भावरी होंगी, जानकी जी आपकी हो गई। अरे खुल जई सजन तकदीर, ललित जी अभी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, ललित जी अभी छोटी है। तो उस समय राम जी झुकते नहीं हैं, तो फिर लक्ष्मण जी सोचते हैं अब तो भैया महामान्या मैथिली का जनक नंदिनी का साथ देना ही पड़ेगा। तो वो जा करके प्रभु को प्रणाम करने लगे। कुछ कथाओं में ऐसा आया है, कथानकों में राम जी को लक्ष्मण जी प्रणाम करने लगे। जब लक्ष्मण जी राम जी को प्रणाम करने लगे तो राम जी उनको उठाने लगे। और उठाने में जैसे ही झुके वैसे ही जानकी जी ने जयमाल डाल दिया। राम जी के जयमाल पड़ गया, पुष्पों की वर्षा होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवता नगाड़े बजाने लगे, खूब पुष्प वर्षा होने लगी, वेद का गायन होने लगा, खूब जोरदार हर्षध्वनि होने लगी, घंटा घड़ियाल शंख बजने लगे। इसके बाद में वैसे तो धनुष टूटते ही विवाह हो गया, जयमाल पड़ गया। धनु टूटती ही भयउ विवाह, धनुष टूटते ही विवाह हो गया। लेकिन फिर भी कुछ रीति होती है हर परिवार की, हर कुल की, वो रीति का पालन हो रहा है। जन्म राम सीता की भावरों का नंबर आ जाता है। राम सीता की भावरी पड़ रही हैं। राम जी जानकी मैया के माथे में सिंदूर लगा रहे हैं। वो दृश्य बड़ा सुंदर है। हेमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरि श्री सागर गई। जिमि जनक तिम जनक राम ही सिय समरती, विश्व कल कीरति लई। क्यों करे विनय विदेह, क्यों विदेह मूर्ति सावरी, विदेह मूर्ति सावरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावरी, अब होन लागी भावरी। भावरी पढ़ने लगी, पहली भावरी हो, ऐसा गाती है ना महिलाएं घरों में। पहली भावरी हो अभय बिटिया बाप की, पहली भावरी हो कि अभय बिटिया बाप की। गाते हैं, सखियाँ गाती हैं। इस तरह से भावनें पड़ती हैं। फिर राम जी को लक्ष्मण जी को अंदर बुलाया जाता है। फिर तमाम सारे नृत्य होते हैं, खूब बधाई बजती है। सखियाँ खूब मजाक भी करती हैं, खूब विनोद करती हैं। एक कपड़े में डिलिया में राम जी की चप्पल रख कर लेने आती है, कहती देखो खोलो उसमें क्या है।
और खोलता है तो उसको चप्पलें निकलती हैं। इस तरह की जहाँ जैसी रीति नीति होती है वो सब की जाती है। राम जी से बड़ा विनोद होता है, राम जी से बड़ा विनोद होता है। और राम जी से पूछती हैं कुछ सखियाँ, कुछ वहाँ की सखियाँ हैं, माताएं हैं, जो सुनैना माँ की सहेलियाँ हैं, तुम्हारे माता पिताजी का नाम क्या है? बोले दशरथ। बोले अच्छा, दसों रथ में एक साथ चलते हैं? बोले हाँ, वो दसों दिशाओं में उनकी कीर्ति व्याप्त है, इसलिए दशरथ कहा गया। बोले तुम्हारी माताएं क्या हैं? बोले 3। क्या क्या नाम है? तो राम लक्ष्मण बता देते हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और वहाँ के जो सुधी जन हैं, जो महिलाएं हैं, वहाँ के लोग जो मजाक करते हैं, अयोध्या में जनक जी को, राम जी को, पिता को लेकर के मजाक करते हैं, माता को लेकर के, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो बोले क्या? कौशल्या के कई 100 मित्र, कौशल्या के कई 100 मित्रा। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, तो कौशल्या के कई 100 मित्र, कई 100 मित्र हैं उनके, तुम्हारी माता के इतने दोस्त हैं। इस तरह से विनोद होता है, आपस में विनोद होता है और खूब आनंद होता है। फिर गारी गाई जाती हैं, जनक जी की सखियाँ महिलाएं गारी गाती हैं पिता कौशल्या जी को और दशरथ जी को और सुमित्रा कैकेयी जी को खूब गारी गाई जाती हैं और बड़ा आनंद मंगल होता है, बहुत शुभ अवसर होता है। सखियाँ खूब गाली गाती हैं, राम जी को से पूछती हैं कोई बात तो राम जी उत्तर नहीं देते हैं। राम जी उत्तर नहीं देते हैं, तुम्हारी बहन कहाँ है? बोले शांता बहनी, राम जी की शांता बहन थी, उनको लेकर के तरह तरह के, बोले शांति किसको चाहिए, शांति किसको चाहिए? सब लोग बोले हमको चाहिए। बोले ले तुम्हारी बहन के इतने लोग चाहने वाले मिल गए। इस तरह से मतलब विनोद होता है आपस में और भावरी पड़ती है। इसके बाद में खूब संदज के बारात आती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम सिया की होए भावरी, राम सिया की होए भावरी, खुल गई सजन तकदीर, लैली जी अभी चटी है, झुक जइयो कनक रघु। इस तरह से खूब आनंद होता है मिथिलावासी। वैसे तो रामचंद्र जी आ गए हैं, बारात काफी दिन रुकी, लेकिन जनकपुर वाले ऐसा मानते हैं कि राम जी वापस गए नहीं। एक रूप से तो चले गए, एक रूप से वहीं घर जमाई बन गए, वहीं जनकपुर में रहने लगे। रोज रास होता है, महारास होता है, सखियां खूब आनंद मंगल करती हैं, खूब आनंद उठाती हैं, झूला झूलते हैं। झूला झूलत सिया संग जनकपुर में, झूला झूलत सिया संग। आज वाद्य बजाए जाते हैं, बांसुरी बजती है, सितार बजता है, मृदंग बजती है, खूब नृत्य होता है, खूब आनंद होता है। जो भगवान के इस विवाह के प्रकरण को रामचरितमानस में कुछ चौपाइयाँ हैं उनको सुनता है, उसके घर में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। राम बने दूल्हा दुल्हन सिया प्यारी रे, राम बने दूल्हा, राम बने दूल्हा दुल्हन सिया प्यारी रे, राम बने दूल्हा, ये राम बने दूल्हा, राम बने दूल्हा, ये राम बने दूल्हा,
राम बने दूल्हा दुल्हन सिया प्यारी रे, राम बने दूल्हा। बोले सिया राम